गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा हैंडलिंग, जो 9th के हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी स्टैटिक्स वर्ड यूज करते हैं, लेकिन 7, 8, 9 में हम डेटा हैंडलिंग के नाम से इसको जानते हैं। डेटा हैंडलिंग, जो डेटा हमारा शब्द है वो डेटा शब्द का प्लूरल होता है। इसमें इस चैप्टर में हमको 3 टॉपिक अभी हम लेके चल रहे हैं इस वीडियो में। रेंज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और मीन, जो क्लास 7 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब देखिए हमारा रेंज क्या होगा, व्हाट इज द रेंज? रेंज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। अब देखिए हमारे पास 4 प्लेयर है जो क्रिकेट खेलते हैं और A 20 रन बना के आउट हो जाते हैं, B 22 रन बना के आउट हो जाते हैं और C 25 रन बना के आउट हो जाते हैं और D हमारे 40 रन बना के आउट हो जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन एक घटना है जो हमारे पास 20, 22, 25 और 40 रन का डाटा है। अब हम इसमें मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम हमारे पास 40 रन है और मिनिमम हमारे पास 20 है जो A बनाया है और मैक्सिमम B बनाया है। तो रेंज का भी हम फॉर्मूला बताया, डेफिनेशन बताया था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। वो डेफिनेशन याद में नहीं रखना, बस इतना देखना जो भी डेटा दिया हुआ रहेगा उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 40 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास इस डाटा का 20 है, तो हमारे 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 आंसर हो गया। ये हमारा रेंज हो गया। अगर हम इसकी जगह पे कुछ और क्वेश्चन ले, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं अच्छे से। कोई भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है 25, 80, 85, 70, तो हम इसमें देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है। मैक्सिमम वैल्यू हमारा इसका 85 है और मिनिमम वैल्यू 25 है। तो अगर हम फॉर्मूला बताते हैं रेंज का, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम 85 और मिनिमम 25 इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 6 8 में से 2 गया 6, यानी इसका हमारा आंसर आ गया 60। आई होप आप रेंज टॉपिक समझ गए होंगे। तो अब हम इसके बाद ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीन रहेगा, उसका कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? तो नोट डाउन इसको कर लीजिए आप लोग। तो रेंज समझ गए, नोट डाउन कर लिया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कोई भी हमारा डेटा दिया हुआ रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए कुछ डाटा अपने मन से ले लेते हैं। जैसे पहले वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। कोई 4 प्लेयर है और 4 क्रिकेट खेले और कुछ रन बना के आउट हो जा रहा है। देखिए 50 रन 2 प्लेयर बना के आउट हो गए, यानी 2 बार 50 नहीं लिख के हम इस टेबल में 2 फ्रीक्वेंसी में 2 डाल देते हैं, तो उसका मीनिंग हो गया क्या कि 50 रन 2 आदमी ने बनाया। अब देखिए 65, ऐसे करके कुछ भी हम डाटा ले लेते हैं। 20 रन हमारे पास 6 लोग बनाए। कोई भी गेम है, कोई भी गेम में कुछ भी हमारे पास डाटा हम ले लेंगे। बुक में बहुत सारे डाटा दिया हुआ रहता है। अब एक एग्जांपल हम लेके बता रहे हैं, बहुत सारे आपके पास एग्जांपल हम आपको देंगे और वो बनाइएगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए तो ये इतना हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इतना याद रखिए। बस हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में टैली मार्क्स को ऐड करना है। तो टैली मार्क्स होता क्या है, जो कंप्लीट हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं, उसको हम टैली मार्क्स कहेंगे। जैसे हमारे पास 2 है तो 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे, समझ गए?
और नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है। फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 5 है, तो 5 को हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 और इसको ऐसे क्रॉस कट कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। 6 हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो 6 हम 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक कट कर देंगे तो 6 5 हो गया और एक और ऐड कर देंगे तो 6 हो गया। 4 कैसे 4 में हमको 1 2 3 4 बस ऐड कर देना, क्रॉस करेंगे तो 5 हो जाएगा। सपोज हमको 10 लिखना हो जाए तो 10 कैसे लिखेंगे, ये 5 ऐसे लिखिए, अब 5 को 2 टाइम्स लिख देंगे, 2 टाइम्स में तो 10 हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख देंगे 10 हो जाएगा। अगर हमारे पास हमको 15 लिखना है तो 15 कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हमको 8 लिखना है, 8 कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो ड्रॉ किया है फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या क्या रहेगा, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा डेटा और फ्रीक्वेंसी ये गिवन रहेगा, बस टैली मार्क्स को हम डिनोट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, थर्ड टॉपिक हम लेंगे मीन। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसका बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मीन पे। ओके, देखिए थर्ड टॉपिक हमारे पास ये रेंज समझ गए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीन है। मीन क्या होता है, मीन को हम x के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बार कहा जाता है। इसको रीड करेंगे हम x बार, ये रीड करने का तरीका x बार इसको बोलते हैं। यानी डिनोट कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से हम डिनोट करना बताए थे, वैसे ही हम मीन को x बार से डिनोट करेंगे। तो मीन इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था, हम रेज्यूमिंग समझाया था, कोई भी हमारा डेटा हो गया वो टोटल हमारा ऑब्जर्वेशन। तो सब जैसे हम यहाँ पे डेटा ले लिया है 10 5 15 2 8, तो मीन अब मीन निकालना है, समझ लीजिए अब 6 या 5 क्लास में एवरेज पढ़े होइएगा, तो एवरेज ऐसे निकालते सेम वैसे ही ये सिंपल डाटा का मीन ऐसे निकलता है। और इसके आगे भी बहुत सारे ग्रुप डाटा का भी मीन निकालेंगे। सबसे पहले सिंपल मीन कैसे निकालते हैं, सिंपल मीन इसका जो फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां देखिए इसका सम क्या हो जाएगा, ये हमारा डेटा है तो x बार फाइंड करना है, जिसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 8 to 10 10 10 20 20 और 20 40 और कितना हो गया, ये नंबर कितना हो गया 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया डिवाइड बाय 5। इसको डिवाइड कर लीजिए 5 8 या 40, यानी हमारा इसका आंसर आ गया 8। यानी ये डाटा का मीन क्या हो गया 8 हो गया। अब हम बहुत कुछ क्वेश्चन देते हैं जो इसमें आपको रेंज निकालना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना और मीन निकालना है। ठीक है, पहले इसको मीन समझ गए और एक एग्जांपल ले लिया, आप 2-3 एग्जांपल आपको देते हैं, उसको बनाइए तो आपको 100% ये तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन कर लिए, हमारा ये डेटा हैंडलिंग का 3 HW है, जो भी हम 3 टॉपिक पढ़ाए थे, रेंज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन। तो हम 3 एग्जांपल लिए हैं, तीनों एग्जांपल को आप लोग बनाइएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको एग्जांपल को नोट डाउन कर लीजिए और ये एग्जांपल बनाइएगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज। रेंज में हम क्या बोले थे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके वो वीडियो देखिएगा। इसी में ये हमारा मैक्सिमम कौन सा हो गया, मिनिमम का कौन सा होगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रेंज निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें बस स्कोर और फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ रहेगा, स्मॉल f का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो हमको यहाँ पे टैली मार्क्स निकालना रहेगा, टैली मार्क्स हम सिखाएं निकालने का, टैली मार्क्स निकाल दीजिएगा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड हमारा होमवर्क है फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन।
ये डाटा सिंपल है, ये डाटा सिंपल इसको क्या करें, नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड 1 2 3 4 5 एंड जीरो भी है तो जीरो को ऐड भी करेंगे और जीरो को काउंट भी करेंगे। ओके, जीरो में कंफ्यूज मत होइएगा। तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो जो आएगा हमारा सॉल्व कर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एसडब्ल्यू बनाइएगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।